बगावत पर उकसाने का मुकदमा शहबाज गिल अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। बगावत पर उकसाने का ये मुकदमा है। शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। जी देखिए, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो बगावत पर उकसाने का मुकदमा था, उस मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस ने आज अलसुबह ही डॉक्टर शहबाज गिल को पेश किया जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। दरख्वास्त में लिखा गया कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था और उनसे मज़ीद तफ्तीश करना है। उनके साथ इस जुर्म में शामिल जो दीगर लोग हैं उनसे उनकी छानबीन करनी है, उनको ट्रेस आउट करना है और शहबाज गिल को मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद करना है। इसके अलावा उनकी जो उनकी रिकॉर्डिंग है वो भी यूएसबी में सेव की गई है, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट जो है वो भी करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा उनका तिब्बी मुआयना भी करवाना ज़रूरी है, लिहाजा उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। ताहम इसकी मुखालफत की शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने और उन्होंने ये कहा कि ये एक सियासी मुकदमा है और बेबुनियाद मुकदमा है, इसमें उनको बरी कर दिया जाए। ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और पुलिस की जो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और मज़ीद 2 रोज़ के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है डॉक्टर शहबाज गिल को। और पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाएं डॉक्टर शहबाज गिल का, जो उन्होंने ये बयान दिया और बगावत पर उकसाया और इसके अलावा एहानत जुर्म किया और इसके अलावा उनके साथ जो अफरा तफरी फैलाने की भी कोशिश की गई। ये दीगर दफ़ात के तहत ये जो मुकदमा दर्ज है इसमें अदालत ने ये लिखा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये लगता है कि ये जुर्म हुआ है, लिहाजा इस जुर्म की अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और तफ्तीश मुकम्मल करना ज़रूरी है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज गिल से मुकम्मल तफ्तीश की जाए और उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। यही वजह है कि अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है शहबाज गिल का और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और तफ्तीशी अफसर को यह हदायत की है कि वो 2 रोज़ के अंदर शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन भी बरामद करे। इसके अलावा उनके साथ इस जुर्म में कौन कौन शरीक था उससे मुतल्लिक भी तफ्तीश करें और इसके अलावा इस पूरे जुर्म के सरजद होने में जो शवाहिद हैं वो तमाम भी फ़ाइल का हिस्सा बनाए जाएँ और रिकॉर्ड पर लाए जाएँ। ये अदालत ने हुक्म दिया, जिसके बाद शहबाज गिल को लेकर अब इस्लामाबाद पुलिस रवाना हो चुकी है और अब उन्हें दोबारा थाना कोसार मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज गिल को जब अदालत पेश किया गया तो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और इस मौके पर जो पुलिस है उसने कॉर्डन कर रखा था इस पूरे जो अदालती जो दायरा अदालत है और इसके अलावा अदालत में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके अलावा जो वकला थे शहबाज गिल के वो आए, उन्होंने इस मुकदमे को सियासी मुकदमा करार दिया और ये कहा कि ये बेबुनियाद मुकदमा है। ताहम अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया शहबाज गिल का और साथ में अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया है और उसमें अदालत ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना भी करवाने का हुक्म दिया है। साथ में जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसका उसका फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये भी हदायत की है कि इस मुकदमे में शहबाज गिल के साथ कौन कौन शामिल था, एहानत जुर्म में कौन कौन शरीक था, इससे मुतल्लिक भी जामे तफ्तीश की जाए और अदालत में आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। ये हुक्म जारी किया गया है जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से और उन्होंने अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और साथ में हदायत की है कि 2 रोज़ में जामे तफ्तीश करके अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। इस समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहते, ना कभी दिया और ना कभी वो देने का इरादा रखते हैं, वो इदारों का एहतराम करते हैं। ताहम इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने ज़रूर कहा कि शहबाज गिल अकेले इस जुर्म में शरीक नहीं थे बल्कि उनके साथ बहुत से लोग थे, उन तमाम लोगों से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। लिहाजा इस हवाले से अब 2 रोज़ के बाद इस्लामाबाद की अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।